क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है? व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अदर वेक्टर such that the resultant is also a vector. This product is called cross product. It is represented by A cross B. है तो ये मल्टीप्लीकेशन ही, लेकिन हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और A क्रॉस B मैग्नीट्यूड में है ए बी साइन थीटा। अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, ए बी साइन थीटा, राइट। लेकिन ए क्रॉस बी एक्चुअल में एक नया वेक्टर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अ न्यू वेक्टर सी वेक्टर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अ न्यू वेक्टर सी वेक्टर। इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, जब सी वेक्टर है तो फिर इसके साथ में हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सी कैप भी देना पड़ेगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। The numerical value magnitude of C vector is AB sin theta, and C cap is the unit vector along C vector. ठीक है। अब दो वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया और आपको एक तीसरा वेक्टर मिला। इस तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। यहां तक बात समझ आ गई। लेकिन इस तीसरे वेक्टर का एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन आपने रिप्रेजेंट किया सी कैप से। तो फिर इस सी वेक्टर का सी कैप का डायरेक्शन क्या होने वाला है? क्या ये सी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा या सी वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा? नहीं, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन न ए की डायरेक्शन है न बी की डायरेक्शन है। इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो यह सी वेक्टर है। द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर is perpendicular to the plane containing a vector and b vector given by right hand thumb rule। हम कहेंगे क्या? The direction of c vector is perpendicular to the plane containing a vector and b vector which is given by right hand thumb rule। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसे समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत ध्यान से समझना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, और बहुत बार हमने इसे यूज भी करना पड़ेगा। तीन अलग अलग कलर के साथ बनाऊंगा मैं। ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर इन रेड कलर, दिस इज बी वेक्टर इन ग्रीन कलर। बोथ आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। दे आर coplanar angles. They are coplanar angles because they are drawn on the same plane. आपने इन्हें कॉपी के पेज पर आपने बनाया हुआ है। कोप्लेनर याद है आपको क्या होता है? कोप्लेनर मुझे लगता है सबको याद होनी चाहिए ये बात कि कोप्लेनर वर्ड क्या होता है। देखिए, दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर क्यों है ये देखिए, ये जो कॉपी का पेज है आपका पेपर है, इट इज ए प्लेन, ये एक सिंगल प्लेन है ये।
और उस एक प्लेन में ही आपने दोनों पेपर, एक ही पेपर के ऊपर आपने ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये कोप्लेनर है, देखिए ये मेरा रेड पेन और ये मेरा ग्रीन पेन, ये दोनों कोप्लेनर है। कोप्लेनर कब नहीं है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करने लगूं, ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं, इसको उठा दूं इस पेपर के ऊपर से, अब ये इस प्लेन में से बाहर निकल गया। किस प्लेन से बाहर निकल गया, ये वाला ग्रीन वाला मेरे पेपर के प्लेन से बाहर निकल गया, जबकि रेड वाला मेरा अब भी पेपर के प्लेन में है। मैंने इसको यहाँ रखा पेपर पर, और इस रेड वाले को मैंने ये ऐसे ऊपर उठा दिया, तो अब मेरा जो रेड वाला है पेपर के प्लेन के बाहर निकल गया। लेकिन अब कहाँ है, दोनों के दोनों सेम प्लेन में, क्योंकि एक ही पेपर पर दोनों ड्रॉ हो रहे हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा ताकि मेरा हाथ भी यहाँ दिखाई दे जाए आपको। बहुत ध्यान से समझना। राइट हैंड थंब रूल क्या है? अपना राइट हैंड की फिंगर्स आप रोटेट करें ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ को। आपने फाइंड कर रहे हैं, अभी आप फाइंड कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ को आप उंगलियां मोड़े और थंब को परपेंडिकुलर रखें। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ थंब है, जिस डायरेक्शन में भी थंब आपका जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ए वेक्टर, this is b vector in the plane of paper, in same plane. Rotate your fingers of right hand from a vector to b vector. Now the direction of thumb gives the direction of cross product c vector. तो c vector कहाँ है? c vector बनाने के लिए मैं लेता हूँ ये जो पेन मैंने यहाँ लगाया है, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस सी वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर से भी 90 डिग्री बन रहा है, और ये बी वेक्टर से भी राइट एंगल बन रहा है। एक्चुअली इट इज परपेंडिकुलर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। किस प्लेन के परपेंडिकुलर है? जिस प्लेन में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर आ रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है सी वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज perpendicular to the plane containing a vector and b vector given by right hand thumb rule. और right hand thumb rule क्या है? What is right hand thumb rule? Rotate your fingers of right hand from a vector to b vector. Then the direction of thumb gives the direction of resultant vector. Oh, sorry, cross product of these two vectors. ध्यान रखिएगा, ए से बी, अगर आपने बी क्रॉस ए करना है, अगर आपने यहाँ ए क्रॉस बी की बजाय करना है बी क्रॉस ए, तो आपको रोटेट करना पड़ेगा कहाँ? बी से ए की डायरेक्शन में। तो फिर अब आपका थंब कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। अब रिजल्टेंट सी वेक्टर वो नहीं होगा जो ए क्रॉस बी से आया। ए क्रॉस बी आपको करना है तो ए से बी की तरफ आपको उंगलियां रोटेट करनी है, बी क्रॉस ए करना है तो आपको बी से ए की तरफ उंगलियां रोटेट करनी, और अब आपका थंब जाएगा डाउनवर्ड। थंब जब डाउनवर्ड जाएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी अब आपके वेक्टर की। क्लियर होती है इतनी बात? तो इस हम सी वेक्टर को, रिजल्टेंट वेक्टर को, सी वेक्टर को हम बनाएंगे कैसे? अब ये तो हमारा फिगर्स हमारी सारी टू डायमेंशनल होती हैं, तो इसे हम जुगाड़ से बना देते हैं, जबरदस्ती बना देते हैं। कैसे बना देते हैं इसे? जबरदस्ती ऐसे बना देते हैं। हालांकि ये उस प्लेन में नहीं है, जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन में तो है ही नहीं सी वेक्टर, लेकिन फिर भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थ्री डायमेंशनल फिगर तो बनानी आती नहीं, पेपर पे थ्री डायमेंशनल फिगर तो बनेगी नहीं। तो हम क्या बनाते हैं, उसी उसी प्लेन में बना दिया इसे भी, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा काम कर देते हैं। क्या? हम कहते हैं यहाँ हमने एक राइट एंगल का निशान बना दिया, जिससे पता लगा कि सी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एक राइट एंगल का निशान हम यहाँ बना देते हैं, पता लगता है कि सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। और ये सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है। वो तभी पॉसिबल है जबकि सी वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसके? ए और बी प्लेन के परपेंडिकुलर। सेम प्लेन में बनाने का एक तरीका है ये, जबकि सेम प्लेन में ये नहीं है।